अदील भाई, ये बताइए कि आप माशाल्लाह से एक इंतहाई अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, मगर तब भी आपके बचपन की जब कहानियाँ सुनी तो आपने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि आप एक अच्छे ख़ानदान से बिलोंग करते हैं। साइकिल चोरी की आपने यार? नहीं, नाउज़ुबिल्लाह, बिल्कुल ये इल्ज़ाम और तोहमत है, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। मोटरसाइकिल चोरी की थी। फिर ठीक है। आई एम रियली सॉरी, मैंने आप पे इल्ज़ाम लगाया। झूठा इल्ज़ाम। ये पाकिस्तान की रवायत शुरू हो गई है, मीडिया के ऊपर कुछ भी इल्ज़ाम लगा दो। आपने जो मोटरसाइकिल चोरी की, अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे, तो ये एक पुख्ता उम्र, आप सने बलोगत को क्रॉस कर चुके थे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। मुश्किल 16 साल उम्र थी, आईडी कार्ड नहीं बना था, इसलिए बलूगत बहुत दूर थी। वो आईडी कार्ड से थोड़ी वाले हो रहा है बंदा। उसके बाद भी दूर रही है बलूगत, अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक उसको दूर रखा है, बलूगत को दूर रखा। तो वो हुआ ये कि उस जमाने में, अब तो ए लेवल्स ओ लेवल्स का ड्रामा शुरू हो गया ना, उस जमाने में मैट्रिक हुआ करता था, और मैट्रिक के बाद 6 महीने की छुट्टियां हुआ करती थी, क्योंकि पेपर चेक होते थे। अब उसमें क्या करें, ना कोई इंटरनेट था, ना कुछ था, कोर्सेज थे, कुछ भी नहीं था। और उन दिनों में वो एक मसला ये था कि जो हमसाई थी वो चली गई कहीं पहाड़ों के ऊपर। अब क्या करें, बताइए। अब जो रहा काम था वो भी नहीं रहा, वो शाख ही ना रही जिस पे आशियाना था। अब क्या करते, जाहिर है एक ही काम रह गया था कि चोरी करते, फिर और क्या करते, ऑप्शन और कोई नहीं, ऑप्शन। तो वो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। तो पता नहीं क्यों शरारतन वो वीडियो गेम्स की दुकान के बाहर देखा, तो ये पुरानी सी एक ब्लैक रंग की मोटरसाइकिल थी। मैंने कहा ये तो सिक्के से भी घुल जाएगी। तो एक दोस्त को साथ लिया, और ये जो मेरे चेहरे के ऊपर फ़ख्र महसूस हो रहा है आपको, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे दिल में शदीद नदामत है, और कांटे की तरह ज़मीन में ये बात चुभी है। वो साहब जिनकी मोटरसाइकिल वो थी, अगर वो उनको याद है तो मुझे बताएं, मैं वही मोटरसाइकिल तो वापस कर सकता हूँ। वही है अभी भी आप? हाँ, नहीं वो है नहीं। तो वो अच्छा, कितने की आगे बेची भी आपने? पूरा बताएं आप, आपकी पूरी मेंशन थी, आपने 1000 रुपए की बाइक आगे बेची है। वो देखें, किसी का एक ऐब छुपाओ, खुदा आपके 70 ऐब छुपाएगा। आपने 70 सीसी की बाइक बेच दी किसी की। मैं आप 1 सीसी का सवाल ना करूं आपसे। तो वो चोरी की, मुझे बहुत शर्मिंदगी, और मेरे वालिदैन को ये अब तक ये बात नहीं पता चलने लगी है। अल्लाह करे कि वो रील्स ना देखें, ये रील में ना लगाइएगा यार। और इस मेन वीडियो में लगा दी। 1000 रुपए की बेची, और ये वो जमाना है जब सबसे बड़ा जो करेंसी नोट था पाकिस्तान का वो 100 रुपए था, उससे बड़ा था ही नहीं। 10 नोट मिले आपको। तो 1000 रुपए तो तसव्वुर नहीं हम कर सकते थे उस वक्त। 10 रुपए मेरी महीने की पॉकेट मनी थी, 10 रुपए। इतने पैसे आए, समझा कि ये तरीका है अमीर होने का। लेकिन फिर कुछ बाद में ख्याल आया कि यार वो जो बेचारा गरीब था, वो पता नहीं कोई स्टूडेंट था, कोई मजदूर था, कौन था। तो बहुत सालों के, इस बात को बहुत साल गुजर गए, लेकिन वो दिल में खटकती है चीज़। तो आप में से जो मोटर बाइक चोरी करने का इरादा रखते हैं, मत करें। ये मोटरसाइकिल नहीं, गाड़ी वाड़ी करेंगे। मुझे बताइए, किस साल की बात है ये? 1989 की। 89 की बात है। हाँ, उस वक्त तो आप 100 रुपए का नोट, 10 रुपए बड़ी चीज़ होती है। लोगों की तनख्वाह 1000 रुपए नहीं होती थी भाई। तो खर्च कैसे, मतलब सुनने में अच्छा लग रहा है, खर्च कैसे? यार ये मुझे याद नहीं है क्या किए, लेकिन शायद वीडियो गेम्स खेली होंगी। तो पूरी जिंदगी वीडियो गेम खेल सकते हैं। हाँ, कोई कोलाज पी लिए होंगे, क्योंकि उस वक्त कुछ खरीदने के लिए भी कुछ हुआ नहीं करता था। हाँ, कुछ भी नहीं, कोई एंटरटेनमेंट की जगह भी नहीं। वो टेनिस की बॉल्स ले ली होंगी, क्योंकि वो टेप चढ़ा ली होगी उस वक्त, बैट ले ली होंगे, याद नहीं मुझे क्या है, लेकिन ये चीज़ याद रह गई। इसलिए अगर आप कभी ऐसी हरकत करें तो ये जरूर याद रखें कि पैसे खर्च कहाँ करने हैं। ये पहले से प्लान हो आपके पास, ये नहीं चोरी करके बैठे हुए हैं और पैसे जेब में कुछ करने को है नहीं। दैट्स वेरी बैड। शो के बाद कोई बंदा आ जाए और क्लेम कर दे कि भाई बाइक मेरी थी, अब आप कैसे वेरीफाई करेंगे अदिल भाई? मुझे उसकी शक्ल कच्ची पक्की सी याद है। ठीक, हाँ, वो बड़ा ही होगा, बड़ी उम्र का होगा। हाँ, बड़ी उम्र का वो होगा। तो नौजवान, या वो कोई ये कहे जी मेरे वाले साहब की चोरी हुई थी, तो अब क्या करेंगे? वाले साहब तो उसको कैश दे देंगे, 1000 रुपए दे देंगे। हाँ, उससे कहेंगे कि यार एक काम कर, 500 तू पकड़, अभी 500 फिर देते हैं तुझे बाद, बाकी का पहिया दे दे। पहिया दे दे। अदिल भाई, एक बात जो बहुत कम लोगों को पता है कि फैज इतने बड़े शायर थे कि उनकी नज़में इकबाल ने भी पढ़ी हैं, इकबाल बानो ने पढ़ी हैं। वो जो नज़म थी हम देखेंगे, गालबन हसना मनाया के बारे में थी, हम देखेंगे जब वो बनेगा शो, हम देखेंगे। तो उसकी एक स्टोरी है पूरी, वो फैज साहब ने लिखी, फिर वो स्मगल होकर यहाँ तक पहुँची। लोगों को, हम इस जनरेशन को शायद ना पता हो, प्लीज़ ज़रा अगर वो स्टोरी नरेट कर दें कि कैसी थी वो इतनी इनकलाबी नज़म जो आज। भाई वो 1979 में ईरान में जब इनकलाब आया था, इस्लामी इनकलाब, तो वो उसने बहुत मुतासिर किया फैज़ साहब को। तो फैज़ साहब जिला वतन थे, क्योंकि यहाँ पे इनके महबूब ज़ियाउल हक का दौर था उस वक्त।
तो वो अलाउड नहीं थे पाकिस्तान, तो उन्होंने ये नज़म लिखी थी, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। अब तो वो तराना बन चुका है पूरी दुनिया का। इंडिया में कितना चला वो भाई, और वहाँ पे कानून पास हुआ इंडिया में हाल ही में कि ये गाया तो तुम्हें अंदर कर देंगे। तो उन्होंने एक स्टेट ने कानून पास किया। पहले पाकिस्तान में था, जिसने ये बनाया उसको अंदर कर दिया, अब जिसने गाया उसको अंदर कर दिया। बार सूरत तो फैज साहब ने कागज़ पे ये लिखा बस, क्योंकि वो सूफी आदमी थे, वो परवाह करते नहीं थे, और अपने एक दोस्त को दिया। वो दोस्त भी बहुत काबिल आदमी थे, उनको दिया कि भी पाकिस्तान जा रहे हो, इसकी कुछ कॉपीज करा के दोस्तों में बांट देना। और वो थे हमीद अख्तर साहब, उनकी भी किताब, सबा हमीद के वाले साहब, वो भी बहुत बाकमाल आदमी थे। तो हमीद अख्तर साहब वो कागज़ ले आए और यहाँ ला कर उन्होंने कुछ कॉपीज़ करा के दोस्तों में बांट दी। फिर आखिर फैज़ साहब को 3 साल के बाद वापस आने का मौका मिला, पाकिस्तान फैज़ साहब आए, और इंतकाल से 1 महीना पहले उनका दीवान छपा जो आज तक है, नुस्खा वफा। और शर्त ये रखी पब्लिशर ने कि ये नज़म इसमें नहीं शाया हो सकती, क्योंकि वरना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। तो फैज़ साहब ने कहा भी ना शाया करो इस पर नज़म। तो फैज़ साहब ने अपनी ज़िंदगी में ये नज़म शाया होते हुए नहीं देखी। उनके इंतकाल के बाद फिर वो जो इकबाल बानो ने फिर वो गाई, उसके बाद फिर वो ज़ुबान ज़द-ए-आम हुई, दुनिया में वो तराना बन गया, और फिर ये ऐसी गूंजी सारी दुनिया में। लेकिन अब जो मैं बात बताने लगा हूँ आपको, ये सुन के आप चौंक जाएंगे, ऐसी खूबसूरत बात है ये। कोई वजह है कि ये नज़म ऐसी है दुनिया भर में, और उसकी वजह ये है कि ये सूरह रहमान की जो आयतें हैं, फैज़ साहब को वहाँ से ये बातें आई थीं। और इसका जो उन्वान है नज़म का, वो भी हम देखेंगे नहीं है, वो सूरह रहमान की आयत है, वयब का वजह रब्बे का, ये है। इसलिए ये ऐसा दिल में उतरती आके कि बस फिर रोंगटे मेरे अभी खड़े हो गए सिर्फ इसका सोच के ही। तो ये है। और देखिए कि जो शायरी होती है ना, वो कोई गासिब और कोई रोक नहीं सकता। खुशबू और हवा को थोड़ी को बंद कर सकता है मुट्ठी में। अब देखिए कैसे दुनिया भर में ये जो है ये मजलूम का, गरीबों का तराना है, उनका तराना है। क्या बड़ी बात।